सब कह रहे थे भाई भाजपा से आप सभी आदमी परेशान हैं, हम क्यों करेंगे जो करने चाहिए। हाँ सही बात है क्या जरूरत है सर, वही तो बात है ना, विपक्ष में कोई नहीं ना, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जाए। सर, आज का उद्देश्य हमारा ये है कि हमने अभी पिछले अगस्त में अपनी पेरेंट्स एसोसिएशन का गठन किया था। उसके बारे में हम कुछ शिकायतें लेकर अपनी एफएफआरसी पर गए थे अम्बाला में। तो ये सब बताने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये पेरेंट एसोसिएशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात पिछले साल 1 साल हो गया है, पूरा जो हमारा ये सेमेस्टर है, ये पूरा एनुअल है, ये चला गया है और अभी हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ पर हमें स्कूलों से नतीजे मिल रहे हैं। अभी हमें भी लास्ट में आके अपनी जो लड़ाई चल रही है स्कूलों के साथ, उसका भी एक नतीजा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले साल ऐसा हुआ कि हम सबने जैसे ही देखा कि स्कूलों की फीस बढ़ गई है, उसके लिए हमने अपना स्कूलों में जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, स्कूलों के सामने नारे लगाए। लेकिन वहाँ पर हमें समझ में आया कि स्कूलों के सामने नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, स्कूल वालों ने हमारे लिए गेट ही नहीं खोला। उसके बाद हम कहाँ जाते? उसके बाद हम लोग डीओ के सर के पास गए, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था। करते करते अप्रैल से अगस्त आ गया, अगस्त तक हमारे पास कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ हमें नहीं मिला। उसके बाद हमने अपनी पेरेंट एसोसिएशन का गठन किया और इस गठन को साथ हम एफएफआरसी अम्बाला में गए। अम्बाला में जाके हमने कुछ स्कूलों के खिलाफ शिकायतें दी। उन शिकायतों को वहाँ के पंकज यादव जी कमिश्नर थे उस टाइम के तत्कालीन, तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमें सुना और उन शिकायतों पर एक्शन लेने के लिए बात भी कही गई। फाइनली ये हमारे पास, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अगर आप जूम करना चाहें तो जूम करके इसको देख सकते हैं। ये 3 मार्च को रेणु फुलिया जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था, उस निर्णय का ही ये ऑर्डर है। अब ये बात जो स्टार्ट होती है, मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि पेरेंट्स का या पेरेंट्स की साइड का मुद्दा नहीं बताऊंगा। मैं तीनों जो इसमें पार्टी थी इस केस में, उन तीनों को मैं पैरेलली लेकर चलूंगा कि उनकी सोच क्या थी और हमारी सोच क्या थी और इस मुद्दे तक हम इस निर्णय तक हम कैसे पहुंचे। इसकी जो 3 पार्टी थी, वो सबसे पहली पार्टी थी इसमें एफएफआरसी अम्बाला, दूसरी पार्टी थी पेरेंट्स एसोसिएशन और तीसरी पार्टी थी स्कूल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, 12 अगस्त को हम लोगों ने अम्बाला में विजिट किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद एफएफआरसी ने क्या किया, एफएफआरसी ने इस शिकायत के ऊपर डीओ सर को लेटर भेजा और लेटर भेज के ये बोला कि भैया इस जो सारी शिकायतें आई हैं इनकी जांच की जाए। इस जांच के ऊपर डीओ साहब ने क्या किया, डीओ साहब ने सभी स्कूलों से बैलेंस शीट, उनके जो फॉर्म 6 थे वो सब मंगवाए और ये पूछा गया उनसे कि आप कितनी फीस ले सकते हो। अभी अगर फॉर्म 6 की बात आई है तो मैं यमुनानगर के और बाकी पूरे हरियाणा के पेरेंट्स को अवेयर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज आप एक बार फॉर्म 6 जान ले क्या है। फॉर्म 6 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्कूल अपने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करता है और उसमें ये दिखाता है कि स्कूल वाले मिनिमम फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे और मैक्सिमम चार्ज क्या ले सकते हैं पेरेंट्स से। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हर स्कूल को सबमिट कराना होता है 1 जनवरी तक। लेकिन अभी कुछ डिस्क्रिपेंसीज रही उसमें फॉर्म 6 में, तो उस वजह से वो डेट बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। मैं आपको फिर भी एक सर, आप सिंपल अपने गूगल पे जाइए और इस वेब एड्रेस को टाइप कीजिए। वेब एड्रेस है 14.192.198.188/form6/-reports। इस पे जाके आपको पूरे हरियाणा के हर एक स्कूल के फॉर्म 6 मिल सकते हैं। इस पे जाके आपको अपने जिले को सिलेक्ट करना है और जिले पे सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर ईयर का जिसका आप फॉर्म 6 चाहते हैं आपको वो वहां से मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए। उसको डाउनलोड करने से आपके पास पूरे यमुनानगर का या पूरे आपके जिले का फॉर्म 6 वहां मिलेगा। आपको वहां जाके सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल को वहां पर सिलेक्ट करना है। मैं इसकी एक ये एड्रेस है, ये यहाँ लास्ट में यमुनानगर लिखा हुआ है। आप जाके अपने जिस ईयर का आप चाहते हैं वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात हमारी यहां से स्टार्ट होती है। अब स्कूल वालों ने क्या किया, स्कूल वालों ने अपने फॉर्म 6 और जो बैलेंस शीट की कॉपी थी वो सारी डीओ सर को भेजी। उसके बाद उसमें उन्होंने साथ में क्या लगाया, अब स्कूल वालों का इशू क्या था, स्कूल वाले बोलते हैं कि जो फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 के अंदर एनुअल चार्ज लिखने के लिए कोई भी अलग से कॉलम नहीं है। उसमें सिर्फ एक कॉलम दिया गया है कि आप अपनी फीस इसमें भरिए। अभी
अगर हम भी कहें कि हमें एक छोटा सा फॉर्म भरना आता है तो हम भी बगले झांकने शुरू कर देते हैं, अरे भाई मेरे साथ वाले ने क्या लिखा है, उस फॉर्म में क्या आएगा। तो यही हाल स्कूल वालों के साथ भी हुआ। स्कूल वालों ने क्या किया, जिसने जिसके दिल में जो आया या जिसको जो समझ में आया उसने फॉर्म 6 के अंदर वही डिटेल भर के दे दी। उसके बाद उन्होंने साथ में क्या किया, जो स्कूल एजुकेशन रूल है, हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003, इसमें फीस से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उसकी भी जो कॉपी है वहां पर गवर्नमेंट को वापस करी। और जोधपुर में एक फैसला हुआ था, उसकी जो हियरिंग थी वो 1724 ऑफ 2021 है, अपील नंबर ये था, उसकी कॉपी भी उन्होंने साथ में उसके लगाई। और लास्ट में जो FFRC थी उन्होंने भी सारी उसका चेकिंग की, सब कुछ देखा और लास्ट में वो इस मुद्दे इस सॉल्यूशन पे निकले कि पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में है और स्कूल वाले भी प्रॉब्लम में है। अभी कौन से पेरेंट्स प्रॉब्लम में है और कौन से स्कूल वाले प्रॉब्लम में, इस वाले निर्णय से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। फॉर्म 6 के अंदर जिस भी स्कूल ने अगर तो सिर्फ स्कूल की फीस लिखी थी, वो स्कूल अब फंस गए। क्यों? क्योंकि वो अब डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले सकते, एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। लेकिन जिस स्कूल ने वो फॉर्म 6 में लिखा कि भैया हम एनुअल चार्जेस भी लेंगे और फीस भी लेंगे और डेवलपमेंट चार्जेस भी लेंगे, उस केस में पेरेंट्स परेशान हो। तो लास्ट का हमारा जो डिसीजन आया, डिसीजन में यही आया है कि स्कूल सिर्फ जो फॉर्म 6 के अंदर आपकी फीस लिखी गई है वही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी फीस स्कूल वाले नहीं ले सकते। कल एक स्कूल के सामने हमारा इशू चल रहा था, वो स्कूल वाले अभी भी डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, प्लीज इस तरीके से पहले अपने स्कूल का फॉर्म 6 डाउनलोड कीजिए। उस फॉर्म 6 में अगर आपके जितनी भी फीस लिखी हुई है आप सिर्फ वही फीस देंगे, उसके अलावा कोई भी फीस नहीं देंगे। एक और बात, अभी 2-3 दिन पहले, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने क्या नया चालू किया है, जो बच्चा KG क्लास से फर्स्ट क्लास में प्रमोट होता है उसके लिए उन्होंने एनरोलमेंट फीस रख दी है और वो 5-5 हजार रुपए एनरोलमेंट फीस ले रहे हैं। और एनरोलमेंट कहां पर? CBSE बोर्ड में। CBSE बोर्ड में उस बच्चे के नाम से एक नंबर दे दिया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया आप कभी भी कहीं भी स्कूल को अपना चेंज करते हैं तो वही नंबर वहां पर उस स्कूल में भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैंने पूरी वेबसाइट छान चुका हूँ, पूरा स्कूल एजुकेशन की डॉक्यूमेंट पढ़ चुका हूँ, बट कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि एनरोलमेंट के नाम पर कोई फीस ली जा सकती है। तो हो सकता है आपके भी जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वहां पर अलग अलग चार्जेस के नाम पे स्कूल वाले आपसे पैसे हटने का काम करें। प्लीज एक बार आप फॉर्म 6 को पढ़िए, फॉर्म 6 को जानिए। हमें भी पिछले साल, अगर हम अप्रैल की बात करें, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में जाके नारे लगाने का काम अपना सोचते थे, लेकिन नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, वो हमने इस 1 साल में सीख लिया। हमें जाना पड़ेगा कानूनी जाएंगे तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें भी मैं ये कहूंगा कि स्कूल वालों की गलती इतनी थी कि उन्होंने फॉर्म 6 जो अपने पैरेलल स्कूल है या जो उनकी कमेटी बनी हुई है, स्कूलों की जो एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें जाके उन्होंने कहीं पे भी चेक नहीं किया या उनके साथ देखा नहीं भैया आप क्या भर रहे हो और हमें क्या भरना है। उनको जो समझ में आया वो भर दिया। इसमें मैं बताना चाहूंगा, यमुनानगर के 3 स्कूल, MLN पब्लिक स्कूल सरोजनी कॉलोनी, SD पब्लिक स्कूल जगाधरी और स्वामी विवेकानंद हुड्डा सेक्टर 17, इन 3 स्कूलों का जो DO सर ने चेक किया है उसमें पाया गया है कि वो फॉर्म 6 में जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा फीस ले रहे हैं। वो हो सकता है कि उन्होंने गलती से लिखा हो सकता है कि जो उनकी समझ रही है उससे लिखा हो। तो लेकिन अब जो नया डिसीजन आया है उस डिसीजन के हिसाब से स्कूल सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता। फॉर्म 6 में जो मेंशन फीस है वही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई और फीस नहीं ले सकते। तो पुराने समय से सर उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो हमारा 2019-20 का सेशन रहा है और 2020-21 का जो सेशन रहा है, जो 2 साल कोविड पीरियड का रहा है, उसमें जो फॉर्म 6 के अंदर जैसे भी भर दी उन्होंने, वो किसी भी कारणवश उन्होंने भरी हो, सिर्फ वही फीस लेने के अधिकारी हैं, अदरवाइज और किसी चीज की फीस वो नहीं ले सकते। नहीं, हम FFRC अम्बाला में गए थे, वहां पे हमने लगभग 6 स्कूलों की कंप्लेंट की थी। उन्होंने उसी का ही वेरिफिकेशन कराई है, क्रॉस चेकिंग करवाई है। उस क्रॉस चेकिंग में इन 3 स्कूलों का पाया गया कि ये 3 स्कूल ज्यादा फीस ले रहे हैं और इनको भी ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं लेंगे। इस ऑर्डर के बाद कल हमारे पास ये कॉपी आई है, इसकी एक कॉपी हर एक स्कूल के पास भी जा रही है और ये 3 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इनकी मैनेजमेंट के लोग भी आए थे और उनके पास भी ये कॉपी जाएगी। या इसके बावजूद भी अगर स्कूल अपनी मनमानी पे चालू रहे तो इसके खिलाफ क्या एक्शन है? इसके खिलाफ सर मैं फिर भी सारे पेरेंट्स को सबको बोलना चाहूंगा, जो ये नारेबाजी कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए। अगर आपको इशू है और स्कूल ले रहे हैं तो आप यमुनानगर DO सर के ऑफिस में जाइए, वो हमेशा हर टाइम आपके लिए खुला है और हमेशा आपकी हर टाइम मदद करेंगे। उसके साथ लेकिन उनके तो कागजी ऑर्डर है सिर्फ
किनके? उसमें डीओ सर डीओ सर के एक स्कूल के खिलाफ एक्शन बता दो कि हाँ सर डीओ के यहाँ से कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन उसी कागजी कार्रवाई के ऊपर ही ये एक्शन हुए ये एक्शन हुए। आप कहते हैं कि ऑर्डर उसके जिन्होंने वर्बली ऑर्डर करते हुए जो भी अगर हमारे किसी स्कूल में काम होगा तो वो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एफएफआरसी के पास इसका एक अमेंडमेंट कॉपी जो आई थी वो दिसंबर में आई थी, अभी दिसंबर 2021 में 8 दिसंबर को। उसमें लिखा हुआ है किसी भी स्कूल के खिलाफ अगर 3 बार कंप्लेंट आती है तो उस स्कूल का जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। पहली कंप्लेंट पे आने पे क्या होगा, अगर तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अगर तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसके पास 80,000 की पेनल्टी लगेगी। दूसरी अमाउंट है, दूसरे आने पे वो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो डबल कर दिया जाएगा, और तीसरे पे आने पे ये मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अभी ये पहला जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में 3 स्कूलों का अगर नाम आ गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके ऊपर पहला जो एक्शन है वो हो चुका है, अभी उनका दूसरा चांस है। सर वो अंदर की बात है, वो डीओ सर की और स्कूल के बीच की बात है। वो पेनल्टी ली है, पैसा लिया है, नहीं लिया है, या फाइन चार्ज किया है, वो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। डीओ ने तो ऑर्डर कर दिए हैं सर को कि डेवलपमेंट का डीओ ने नहीं, अब कमिश्नर मैम ने ऑर्डर कर दिए हैं। डीओ के साथ साथ अब कमिश्नर मैम ने ऑर्डर कर दिया। कमिश्नर मैम के ऑर्डर की कॉपी है। जो एमएलएन में अगर वो किसी 2 स्कूल या 4 स्कूल के लिए कोई निर्णय ले लेते हैं तो 36,000 स्कूलों के लिए वो निर्णय लेना पड़ेगा। अभी कोई भी अगर हमारे घर में भी झगड़ा होता है तो हमें किसी कॉमन ग्राउंड पे आके तो सेटिस्फाइड होना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज फॉर्म 6 में जो मैडम का ऑर्डर आया है हम उससे सेटिस्फाइड है और आज के बाद हमारा ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आज तक का जो नतीजा आया है ये है, उसमें बोला है कि 36,000 स्कूलों के लिए उनको सेम डिसीजन लेना पड़ता। अभी 36,000 स्कूलों के लिए उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि फॉर्म 6 में जिसने जो लिख दिया, वो एग्जैक्ट वर्डिंग मैडम की यही थी, जिसने जो लिख दिया उनको वो फीस लेने के अधिकारी हैं, चाहे वो गलती से लिखा हो चाहे कैसे भी लिखा हो। इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा कुरुक्षेत्र डीएवी स्कूल का, उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लिखी हुई थी। अभी वो उस साइड में अगर आप देखो तो स्कूल के साथ इशू हो गया, क्योंकि अगर वो 2500 फीस लेते होंगे और उन्होंने सिर्फ 1300 वहां लिख दिया है तो बेचारे आधी फीस ले पा रहे हैं, जबकि दूसरे स्कूल जो 2500 के साथ उन्होंने एनुअल चार्ज ऐड करके 700 रुपए 800 रुपए ऐड करके लिख दिया, अब वो 3500 ले पा रहे हैं। तो इसमें है कि जिन पेरेंट्स को फीस ज्यादा देनी पड़ रही है वहां पेरेंट्स नाराज हैं, जिन स्कूल को फीस कम लेनी पड़ गई है वहां स्कूल नाराज है। बट आज का जो निर्णय है वो यही है कि फॉर्म 6 की ही फीस आप ले सकते। तो ये जो प्राप्त स्कूल है उन सबके ऊपर ये वाला ऑर्डर लागू होता है। अभी तक इसमें एनुअल चार्ज की कोई भी स्कूल नहीं ले सकता। कोई अगर उसके फॉर्म 6 में उसने नहीं भरा है तो वो नहीं ले सकता है। जिसने भरा है वो ले सकता है, जिसने भरा है वो ले सकता है फिलहाल। और अभी तक इसमें से 3 ही स्कूल ऐसे हैं जिनका भी पता चला है कि उनके मैच नहीं कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद स्कूल हुड्डा, एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी, ये 3 स्कूल बाद में करेंगे, बाकी आज के से स्कूलों के करेंगे ना। ऊपर जैसे भी जांच होगी वो आगे चलता रहेगा। फिलहाल इन 3 स्कूलों के कारण 9,000 पेरेंट्स को बेनिफिट मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं। पूरा पेरेंट्स एसोसिएशन बहुत खुश है। आपको लगता है कि ये ऑर्डर मानेंगे? ये कमिश्नर का ऑर्डर है, अगर ये भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर, अगर ये कमिश्नर का ऑर्डर भी नहीं मानते हैं तो अफकोर्स है फिर हाई कोर्ट ने ही कमिश्नर मैम को ऑथराइज किया था कि इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाए, इसको खत्म करा जाए, क्योंकि ये पूरे हरियाणा से जा रही थी ये कंप्लेंट। वो लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र में इसको रिजॉल्व करा कर आए थे, नेक्स्ट हमारा यमुनानगर का था, और जिसके कारण इसमें हमें बेनिफिट मिला है। और ये उन सारे पेरेंट्स की जीत है जो पेरेंट्स काफी समय से हमारे साथ लगे हुए हैं। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके एनुअल चार्जेस उनके फॉर्म 6 में लिखे हुए थे और उनको कोई रियायत नहीं मिल पाई है, मैं उनसे कह रहा हूं कि प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग भी इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हम अपनी एक इंटरनल मीटिंग करेंगे और आगे स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लेना है या उनकी शिकायत कहाँ करनी है उस पर हम काम करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर फैसला इतनी जल्दी नहीं आता, उसके लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेरेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि अरे सर फायदा क्या हुआ, फीस तो माफ नहीं हुई, फीस तो पूरी देनी पड़ी। हमारा है कि हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हो सकता है ये शायद हमारे बच्चों के लिए ना मिले, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन शायद आने वाली अगली जनरेशन के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की हम कामना करते हैं। और हमारी जो पेरेंट एसोसिएशन है उसका मिशन और विजन मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। विजन हमारा यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था को व्यापारीकरण से रोकना है और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में कायम करनी है। हमारा मिशन एक बहुत साफ कर देता हूं, हमारे पास बहुत से पिछले 1 साल में ऐसा आया है कि बहुत से पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि उंगली पकड़ के हमें ले चलो, हमारी उंगली पकड़ो और हमारे साथ चलो। हमारा पेरेंट एसोसिएशन का काम
आप सबको अवेयर करना है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है वो बताना है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल हमें फॉर्म 6 के बारे में नहीं पता था, हमें FFRC की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, FFRC कहां बैठते, कमिश्नर क्या होती है नहीं पता थी। हम भी आपके जैसे आम नागरिक हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ संघर्ष में आप हेल्प कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हमारी जब भी बात होती है वो उनके अधिकार क्षेत्र में जितना आता है वो बहुत बेस्ट करते हैं, और मैं कहूंगा कि हमारे तो मतलब आप संतुष्ट हैं हमारे कार्रवाई से? नहीं, मैं कहूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के डीओ सर हमें मिले हैं। अगर मैं दूसरे जिलों की बात करूं तो दूसरे जिलों में डीओ सर साफ साफ जहाँ के जो भी हैं वो झूठ बोलते हैं, हाथ बांध के बैठ जाते हैं। लोग इस तरह के जो डॉक्यूमेंट आते हैं उन पे उनके साइन होते हैं, बिल्कुल साफ उन्होंने साइन कर रखे होते हैं, और वो मना कर देते हैं कि ये देखिए, जैसे अब ये देखिए, अब ये 6 पेजों का लेटर आया हुआ है, डीओ सर पे साइन है, ठीक है। दूसरे वहां पर क्या करते हैं, आप ही के बीच के आदमी बोल रहे थे जी कि अभी भी उन्होंने उन चार्जेस को काटा नहीं है, सर, उनको वो जीरो नहीं किया है, जी। लेकिन आप अभी एक तरफ कह रहे हैं कि डीओ की ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी पालना भी कराई जा रही है। सर उनकी पालना कराई जा रही है। कहाँ हो रही है ये सर? इनके जो जब भी पेरेंट्स अवेयर होंगे तो सब इनके अपने साथ खड़े होंगे, तो इनकी उसके ऊपर पालना भी जरूर होगी। ये जरूरी नहीं भी आज या एक्शन होगा सब इनके कुछ भी होगा। तो आप दोनों तरफी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स खड़े होंगे तो तब पालना नहीं, होगी सर। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो के बारे में आप ये पेशी हो रही है तो इसीलिए हो रही है, लोगों को अवेयर किया जाए भी वो अपने हक के लिए खड़े हो जाए। सारी चीजें करी हैं। अभी अब उनके पास पावर आ गई है, कमिश्नर मैम का ऑर्डर आ गया है। अब उसके बाद अनुपालना नहीं होने पे इस पे डीसी और कमिश्नर और पंचकुला डायरेक्टर ये भी एक्शन ले सकते हैं। जब तक उनके हाथ में जितने सोर्सेस थे उसके हिसाब से उन्होंने किया है। अब आगे जो सर ऊपर अब के मैं विभाग है, कल वो परसों का जो एग्जांपल लेता हूँ, पेरेंट्स ने फीस नहीं दी थी, उधर से डीओ सर ने एक लेटर जारी किया, और उस लेटर क्या उससे पहले उनके पास ऐसे आदेश थे लेने के? स्कूल वालों के पास क्या आदेश, उनको नहीं पता था उन आदेशों के स्कूल- बारे में कि नहीं ले सकते? सर वही हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास ये लेटर आया है, ये लेटर हमारे पास कल शाम को आया, जबकि ये डीओ सर के पास हो सकता है कल सुबह ये लेटर आया हो, बट उससे पहले स्कूल वालों ने रिजल्ट डिक्लेयर करा। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा बाइट भी मीडिया में दी है, और पूरा लेटर लिख के भी स्कूल वालों को भेजा है कि आप किसी का भी रिजल्ट नहीं रोक सकते, और उनके उस लेटर के बाद स्कूल वालों ने रिजल्ट नहीं रोके हैं। और फिर भी अगर किसी का रिजल्ट रुकता है तो डीओ सर का ऑफिस हमेशा खुला है, आप जाइए, हमें अपने डीओ सर पे पूरा विश्वास है। लेकिन इन्होंने इनके लोग हैं वो 12 रजिस्टर्ड लोग हैं, उसकी लिस्ट हम जल्दी अपने चैनल पे और अपने हर सोशल मीडिया में लगा भी देंगे। हमें जो पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया है, कुछ लोग जाकर हल्ला मचाते हैं स्कूलों के सामने और पेरेंट एसोसिएशन का नाम लेते हैं। वो हमारी पेरेंट एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं है। उनके हल्ले का या उनके जो वहां पर जाके वो हंगामा करते हैं, नारे लगाते हैं, उनका हमारे साथ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ 12 लोगों की जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही है, और हम कागजी कार्रवाई में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि हम स्कूलों में जाके नारे लगाएं। तो प्लीज इस तरह के जो भी तत्व हैं वो ऐसा पेरेंट एसोसिएशन के नाम से मत कीजिए। ऐसा आपको करना है, आप इंडिविजुअली जाइए, आप स्कूल से मिलिए, आपको जो करना है वो कीजिए, बट पेरेंट एसोसिएशन इसमें कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। पेरेंट एसोसिएशन की 12 लोगों की लिस्ट हम लगा दें। वो पेरेंट्स होंगे, कुछ जरूरी है सर। गरम ना, हम गलत नहीं बोल रहे उनको। हमारा एसोसिएशन आप रजिस्टर्ड है, उसमें हमारा नाम लेके कहीं पे भी चले जाना, स्कूल में एंट्री कर देना। अब हो सकता है ना कोई शरारती तत्व हमारा नाम लेके कल स्कूल में चला जाए और स्कूल में जाके किसी भी तरह की गलत हरकत हो गई तो जिम्मेवार कौन हो जाएगा? ठीक है ना? तो वो प्लीज